तुम डरो मत। तुमने ना किसी को भड़काया है, ना तुम ऐसा कर सकते हो। तुमने अपने मुख से बस सच्चाई बोली है, जो मैंने बुलवाया है। तुम निश्चिंत रहो, तुम्हारी बातों को आगे कोई नहीं बढ़ाएगा। बस जहाँ तक ज़रूरी है वो वहाँ तक पहुँचेगा, और तुम्हारी बातों के कारण ही किसी की बहुत भलाई होने वाली है। लेकिन एक बात बोलूं, मैं सच में तुमसे बोलता हूं कि तुम मेरा कोई ना कोई पाठ करते रहा करो, और अगर कुछ समझ नहीं आए ना तो मेरी सचरित्र ही पढ़ो, क्योंकि उससे मैं तुम्हें संदेश या उपदेश नहीं देता हूँ। उसके माध्यम से मैं तुमसे बातें भी करता हूँ, और तुम जब मेरा पाठ करते हो ना, मेरी सचरित्र को पढ़ते हो, तो यूँ समझ लो कि तुम मेरी सेवा कर रहे हो। और मेरे सचरित्र के पाठ करने से कष्टों की समाप्ति होती है। जो भी मानसिक तनाव है ना जीवन में, वो भी दूर हो जाएंगे। तुम मेरी सचरित्र का पाठ विश्वास से करो तो सही। और दूसरों के साथ क्या हो रहा है, दूसरों ने क्या किया, उसने पूजा, फिर उसका बुरा क्यों हुआ और भला हुआ तो कैसे हुआ, इन सब पर तुम ध्यान मत देना। सबकी अपनी अपनी ज़िंदगी है, सबको अलग अलग दौर से गुजरना पड़ता है। तुम उस पर अपना ध्यान मत दो। तुम सिर्फ अपनी पूजा आराधना पर और खासकर अपने काम पर ध्यान लगाओ। तुम्हारे मन में जो ये सब चलता है ना कि ये दिन अच्छा है, वो दिन बुरा है, इस दिन तुम्हारे साथ अच्छा होता है और इस दिन तुम्हारे साथ बुरा होता है, इन सबको बाहर निकालो। कहने को गुरुवार मेरा है, पर सारे वार मेरे हैं। हर दिन मैं तुम्हारे साथ हूँ, हर क्षण मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें जिस दिन जो काम शुरू करना है, जिस दिन जो करना है, तुम वो करो। तुम जैसे जो पालन करते आए हो, तो तुम्हारे घर के रीति रिवाज हैं जो तुम जितना कर पाते हो उतना करो। और अपने मन में ज़्यादा कुछ सोच मत लाया करो। खासकर वैसी बातों पर ध्यान मत दो जो ज़्यादा मायने रखती ही ना हो। आगे बढ़ने के लिए तुम्हारा यहाँ जन्म हुआ है, तो आगे बढ़ो, अच्छा करो। और कभी कभी बिखरे पड़े हुए सामान, खुले हुए डब्बे, आधी बंद और आधी खुली खिड़कियाँ, ऊपर लटके हुए पर्दे, ये सब भी बहुत सुंदर लगते हैं। मैं जानता हूँ तुम्हें अपना घर बहुत सजा कर रखना पसंद है, पर कभी कभी कुछ चीज़ें बिखरी हुई पड़ी रहती है ना, उसी में खूबसूरती होती है। सबके होने का एहसास होता है, यकीन मानो। वो जो मकान खड़ा है ना, वो खड़ा ही रहेगा, ना जाने कब तक, सदियों सदियों तक। लेकिन उस मकान में तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के होने के कारण वो घर बन गया है। उसे यूं ही घर बना रहने दो। हर छोटी छोटी चीज़ की चिंता, पूरे दिन काम करना, और उसके बाद जब साथ बैठकर एक वक्त शांति से बातें करते हुए, अच्छी अच्छी यादों को सोचते हुए खाने का समय आए, तो उस वक्त एक दूसरे पर गुस्सा होना, ये गलत होता है। जो तुम सब बैठकर साथ में खाते हो ना, कम से कम एक वक्त ही सही, उस वक्त तनावपूर्ण बातें मत किया करो। उस वक्त सिर्फ अच्छी बातें किया करो। उस वक्त परेशानियों पर ध्यान मत दो, उस वक्त समाधान पर ध्यान दो। पूरे दिन हुई कुछ अच्छी बातों को बताओ, कुछ अच्छी चीज़ें जो पढ़ी हो, जो सुनी हो, जो देखी हो, वो बताओ। और तुम्हारा घर बहुत सुंदर है, वहाँ मैं भी रहता हूँ, और ये बात तुमसे ज़्यादा किसी और ने नहीं आजमाई है। आश्चर्य है मुझे इस बात का कि फिर भी तुम्हें इतनी चिंता लगी रहती है। कुछ चीज़ें जैसी हो रही हैं वैसे होने दो। खुश रहो, निश्चिंत रहो।